हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अर्हीनियस इक्वेशन की बात करने जा रहे हैं, अर्हीनियस समीकरण की बात करने जा रहे हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन केमिकल काइनेटिक अर्हीनियस इक्वेशन। व्हाट इज अर्हीनियस इक्वेशन? मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अर्हीनियस समीकरण क्या होती है। अगर मैं अर्हीनियस समीकरण को लिखूं तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, इसकी क्या क्या इक्वेशन होती है। तो k इज इक्वल टू a an exponential to the power minus EA upon RT, it is the Arrhenius equation। ये Arrhenius equation होती है बच्चों, Arrhenius समीकरण होती है। सर ये बताती क्या है Arrhenius equation, क्या बताती है? What is explain Arrhenius equation? मेनली ये Arrhenius equation जो एक्सप्लेन करती है उसका मेन रोल जो होता है वो टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। द रिलेशन एक्सप्लेन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, ये तापमान और दर स्थिरांक के मध्य संबंध को बताती है कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैं यहां रिलेशन निकालूं तो क्या रिलेशन निकलेगा कि यहां पर टेम्परेचर जो है, यहां पर T अगर इंक्रीज करें तो K की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। आमतौर पे ये देखा जाता है जनरली इन फॉर्म, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा तो उसका रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा, उसका दर स्थिरांक भी बढ़ेगा, है ना। तो ये अर्हीनियस इक्वेशन है, K इज इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस E अपॉन RT, इट इज अ अर्हीनियस इक्वेशन। यह एक अर्हीनियस समीकरण है ना। बात करते हैं यहां पर K की वैल्यू क्या है? K इज ए रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक बोलते हैं। A का मतलब क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसको प्री एक्सपोनेंशियल क्यों बोला? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल के आगे आ रहा है, बिफोर द एक्सपोनेंशियल, इट इज नोन एज प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक प्रकार का कांस्टेंट है, इसको अर्हीनियस कांस्टेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड अर्हीनियस कांस्टेंट। इसे अर्हीनियस कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसे अर्हीनियस नियतांक भी कहा जाता है, इसे पूर्व घातीय नियतांक भी कहा जाता है। हिंदी में बात करें तो ई का मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। और आर का मतलब क्या? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इट इज डिपेंड अपॉन द ई एनर्जी। अगर हम यहां एनर्जी की टर्म्स में बात करें तो यहां पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन यानी गैस नियतांक का मान क्या होगा? 8.314 जूल मोल प्रति केल्विन, है ना। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन फॉर्म में, तापमान हम किसमें लेंगे? केल्विन की फॉर्म में लेंगे। ये अर्हीनियस इक्वेशन है जो हमें बताती क्या है? एक्सप्लेनेशन क्या देती है? इट इज एक्सप्लेन टू द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, कि दर स्थिरांक पे तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अर्हीनियस इक्वेशन बताती है, अर्हीनियस समीकरण बताती है। अगर अर्हीनियस समीकरण को आगे सिंप्लीफाई करें फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर अनदर एक्सपेरिमेंट्स, वैल्यू कैलकुलेशन, अगर हम अर्हीनियस इक्वेशंस को आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो एक डेरिवेशन निकल के आता है। आगे हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं आफ्टर टेकिंग लॉग। मैं क्या कर रहा हूं? नेचुरल लॉग ले रहा हूं इस इक्वेशन का। किसका? अर्हीनियस इक्वेशन का। K आपको पता है, वी नो दैट अर्हीनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल टू द पावर EA अपॉन RT। अब मैं इसका नेचुरल लॉग ले रहा हूं आफ्टर टेकिंग नेचुरल लॉग, है ना। इसका प्राकृतिक लॉग लेने पर, प्राकृतिक लॉग क्या होता है? ln ऑफ K दैट इज इक्वल टू ln ब्रैकेट क्लोज A E एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये मैंने इसका ले लिया, नेचुरल लॉग ले लिया। हम बात कर रहे हैं नेचुरल लॉग के बारे में, ओके। तो ये इसकी क्वेश्चन निकल के आती है अगर इसका नेचुरल लॉग ले तो दैट इज ln ऑफ K, दैट इज ln ऑफ K विच इज इक्वल टू द ln of A एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। वी नो दैट यहां पर जो A है, A इंटू में क्या है? E है। अगर ln A इंटू एक्सपोनेंशियल की बात करें तो आपको बताया यहां हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। वो प्रॉपर्टी क्या लगेगी बच्चों? आपको बताया कि लॉग या ln बात एक ही है, A इंटू B अगर मल्टीपल में हो तो ये क्या हो जाते हैं? दूसरे के, अगर कोई चीज मल्टीपल में होती है तो क्या हो जाती है? प्लस में आ जाती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ln ऑफ K दैट इज इक्वल टू द ln A, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ln A, और इस मल्टीप्लाई को, इस गुना को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहा हूं। आपको बताया कोई भी लॉग के साथ कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लाई में होती है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती होती है, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ln A प्लस ln E एक्सपोनेंशियल द पावर टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, ये वैल्यू आ जाएगी। बच्चों बात समझ में आई यहां पर कि मैंने क्या किया?
ln a, इसको इस मल्टीपल फॉर्म को मैंने प्लस में लिख दिया और ln को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ln a ln ऑफ k दैट इज इक्वल टू ln a प्लस ln एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक नेचुरल लॉग की इक्वेशन आ गई बच्चों, है ना। ये कौन सी इक्वेशन आई है? एक प्रकार की नेचुरल लॉग की इक्वेशन आई है। अब हमें पता है, वी नो दैट, कि ये बात पता है कि अगर ln कोई भी लॉग है, लॉग का बेस और x की वैल्यू मैं रखूं और उसकी पावर में a है, मैं एक लॉग की प्रॉपर्टी यहां यूज कर रहा हूं बच्चों। अगर आपको पता है कि लॉग की बेस x है और उसकी बेस का ये सेम वैल्यू है, इसका पावर a है, तो इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर आता है a। ये आपस में क्या हो जाते हैं? कट हो जाते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बेस ऑफ x एंड x की पावर a करने पर इसका आंसर a आता है। तो यहां पर आपको पता है कि यहां पर क्या है, ये नेचुरल लॉग है। अगर नेचुरल लॉग की वैल्यू देखें तो क्या होता है? ln e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो आंसर क्या आएगा बच्चों? जल्दी बताओ। चैट सेक्शन के अंदर मैंने ये वाली प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट किया है, ये वाली प्रॉपर्टी को मैंने यहां लगाया, तो आंसर क्या है? जल्दी बताओ फटाफट। साथ साथ ये फॉर्मूले भी लिखते जाओ, जो मैं साइड बाय साइड लिखता हूं, जो मैं प्रॉपर्टी समझा रहा हूं आपको, फटाफट लिखते जाओ साथ साथ। तो क्या आंसर आएगा कि ln का मतलब क्या होता है? लॉग ई। क्या मतलब होता है? लॉग ई एंड इसकी ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। वी नो दैट, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहां बेस सेम हो और यहां इसकी पावर में हो, तो ये इसका आंसर क्या आता है? आंसर आता है माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा बच्चों। ये वो यहां पुटअप कर दो, समझे बात को? तो मैंने वो यहां पुटअप कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं ब्रैकेट में बंद। ये आप मैंने एक्स्ट्रा बात की है। तो ln ऑफ ए प्लस, तो क्या आंसर आएगा? आंसर क्या आएगा? माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये बात बच्चों अलग से है, इसको अलग से मेंशन कर लेना, आप इसको नोट कर लेना। जो वीडियो को बैक करके मैं इसको साफ करने जा रहा हूं, ताकि अपना डेरिवेशन पूरा सिंप्लीफाई तरीके से अपने इसको इलेबोरेट कर सके। आगे हम बात कर रहे हैं, समझे? तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ln ऑफ k दैट इज इक्वल टू द ln a प्लस, सॉरी माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारा नेचुरल लॉग की फॉर्म में एक फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इट इज ए फाइनलाइज, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई किसकी? अर्हेनियस इक्वेशन की। समझे बात को? दैट इज सो मच इंपोर्टेंट। अब यहां आप सीधे सीधे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से आप सीधे सीधे सक्रिय ऊर्जा का मान निकाल सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। वी नो दैट ये जो पूरी इक्वेशन है, ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ऑफ द अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस समीकरण का एक क्या है? सिंपलीकरण है, यानी उसका सरलीकरण है, बात कर रहे हैं। इससे आप सक्रिय ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे हाउ टू कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, देन यूज दिस इक्वेशन, है ना। ln ऑफ k दैट इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैंने यहां से एक्सपोनेंशियल वाली टर्म हटा दी अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफाई करके। बच्चों जो मैंने फॉर्मूला यूज किया, ये वाला फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको पता है कि ये नेचुरल लॉग की फॉर्म में है। ये नेचुरल लॉग की फॉर्म को मैं कन्वर्ट करता हूं। वी नो दैट अगर हमने इस नेचुरल लॉग की फॉर्म को मुझे कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो बच्चों? लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, तो वी नो दैट मैं क्या करूंगा? 2.303 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पूरी क्वेश्चन को मैं 2.303 लॉग बेस 10 k इज इक्वल टू 2.303 log base 10 and log base 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी। मैं होल इक्वेशन को क्या करूंगा? मैं होल इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड कर दूंगा। होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2.303। द अबव इक्वेशन इज डिवाइड बाय 2.03। लिखो बच्चों, पूरी ऊपर वाली पूरी समीकरण को 2.303 से भाग देने पर, क्यों सिंप्लीफाई करना है हमें इसको, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या है? log बेस 10 k इज इक्वल टू 2 तो हट गया बच्चों, log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन
2.303 RT। ये हमारी एक लॉग बेस वाली एक इक्वेशन निकल के आ गई। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो भले ही, उसको आप दे देना इक्वेशन नंबर 1 अपने हिसाब से, है ना। तो ये मैंने क्या किया, मैंने इसको पहले नेचुरल लॉग वाली फॉर्म वाली इक्वेशंस को मैंने लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया लॉग, अब ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट होगी। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइड बाय दिस इक्वेशन, डिवाइड बाय 2.303 से डिवाइड कर दिया और फाइनलाइज ये इक्वेशन हमारे सामने निकल के आ गई। तो यहां पर क्या है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं। यहां पर आप इस इक्वेशन में क्या देख रहे हो कि जो आप इक्वेशन निकाली है ना, वास्तव में वो एक प्रकार का टी और के के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करती है, कि यहां पर टी की एंड के के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। ये एक प्रकार की ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान होगा तो ये इक्वेशन आगे आपके नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगी। जब आप बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ोगे तब आपके वहां पर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आएगी, है ना। अब हम यहां पर दो कंडीशन लेंगे। सपोज दैट बच्चों, ये यहां तक आपको बात समझ में आई सारी बातें बच्चों, यहां तक आपको सारी बात समझ में आ गई। बिल्कुल सिंपल वे में किया, ये मैं आपको करवाता आ रहा हूं, आपको आता भी है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें की हैं। अब यहां पर मैं दो कंडीशन लेंगे। सपोज दैट क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट के, ये जो के होता है ना टोटली टी पे डिपेंड करता है। ये जो के है ना के, ये जो के है ये टोटली टी पर डिपेंड करता है। अगर टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये मैं बोल रहा हूं इन जनरल, मैं इस इक्वेशन के बेस पे नहीं बोल रहा। मुझे पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती है। सिंपल सी बात है, आप ये मत देखो कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। अगर मैं टी की वैल्यू को कुछ ना कुछ चेंज करूंगा, अगर मैं टी की वैल्यू को चेंज करूंगा, हमें पता लग रहा है इस इक्वेशन देख करके, तो के की वैल्यू भी चेंज होगी। वो बात लगा कि वो कम होगी या बड़े होगी, वो मैं नहीं देख रहा। कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी कौन सा डिक्रीज होगी हम ये नहीं देख रहे। हमें ये पता है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर डिक्रीज करने पर के पर भी इफेक्ट पड़ता है, के की वैल्यू भी चेंज होती है ना, के की वैल्यू भी चेंज होती है। अगर मैं बोलता हूं कि सपोज दैट मैं दो कंडीशन लेके चलता हूं, इफ टेम्परेचर, यदि तापमान, मैं दो वैल्यू लेके चलता हूं कि इफ टेम्परेचर, मैंने क्या किया, सबसे पहले टेम्परेचर रखा कंडीशन, मैं दो कंडीशन एक्सपेरिमेंटली दो कंडीशन लगा रहा हूं। T1, अगर टेम्परेचर T1 है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो K की वैल्यू हो जाएगी K1। अगर इफ टेम्परेचर T2 तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी K2। मतलब मैं दो कंडीशन लेके जा रहा हूं, मैं दो डिफरेंट टेम्परेचर दे रहा हूं आपको, कि मैं दो कंडीशन लगा के चल रहा हूं कि टेम्परेचर यदि T1 हो फर्स्ट कंडीशन में तो रेट कांस्टेंट K1 होगा, अगर टेम्परेचर T2 है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा K2 होगा। हमने यहां तक कैलकुलेट कर ली थी इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूं रेट कांस्टेंट पे, कि रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या चेंज आता है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करूं तो K की वैल्यू में क्या चेंज आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आगे बात करें तो मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज दैट इफ टेम्परेचर इज T1 देन रेट कांस्टेंट इज K1, इफ टेम्परेचर इज T2 देन रेट कांस्टेंट इज K2। अब इस वैल्यू को मैं पुटअप कर रहा हूं, उससे पहले सपोज दैट मान लो कि T1 की वैल्यू T2 से कम है। सपोज दैट मैं सपोज कर रहा हूं, इफ मैं ये वाली कंडीशन लगाऊं, इफ आई अप्लाई द कंडीशन T1 लेस देन टू T2, अगर T1 का मान T2 से कम है तो अंडरस्टूड है कि K1 का भी मान क्या होगा, K1 का मान भी K2 से कम होगा। समझे बात को, क्योंकि आपको पता है कि इन जनरल बात करें, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, सामान्यतः तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ती है। जिसको ये बात ना पता हो मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाओ, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब ये दोनों की दोनों कंडीशन मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में लगाता हूं, नेचुरल लॉ वाली इक्वेशन की फॉर्म में, ln ऑफ के, यानी जो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली थी ये वाली, मैं इसमें ये वैल्यू पुटअप करता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। द ln ऑफ के इज इक्वल टू ln ऑफ ए माइनस EA अपॉन RT, इसमें ये वैल्यू पुटअप करता हूं मैं। और इसमें वैल्यू पुटअप करने पर आंसर क्या आएगा अपना, देखो इसमें वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं बच्चों मैं। सो दैट फर्स्ट कंडीशन लगाने पर दैट इज ln ऑफ K1 इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस EA अपॉन RT1। इसको दे दो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या दे दो बच्चों,
इक्वेशन नंबर थर्ड, ln ऑफ k1, मैंने यहां पर फर्स्ट कंडीशन को इंप्लीमेंट कर दिया, इस वाली कंडीशन यहां पर। अब मैं सेकंड कंडीशन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं, इफ ln ऑफ k2, अगर t2 की वैल्यू पुटअप किया तो यहां पर इसकी k की वैल्यू क्या होगी, रेट कांस्टेंट क्या होगा, k2 होगा। ln ऑफ k2 इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस EA अपॉन RT2, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। इसको दे रहे क्वेश्चन नंबर 4, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने दो कंडीशन ली, एक तो मैंने T1 एक T2, और T1 पे रेट कांस्टेंट K1 होगा एंड T2 पे रेट कांस्टेंट K2 होगा। मैं ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। आपको बताया कि दोनों इक्वेशंस में जो A है अर्हीनियस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और EA एक एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी कांस्टेंट है। दोनों की दोनों वैल्यू कांस्टेंट है। EA का मतलब क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है मतलब इसका, एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी भी इसकी फिक्स्ड वैल्यू कर रखी है, और रेट कांस्टेंट की उसकी अर्हीनियस कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है। हमने मेनली जो देखना है वो T1 और K1 देखना है, T2 और K2 देखना है। अब आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर जो 4 है, 4 में से 3 इक्वेशन को माइनस करना, माइनस द इक्वेशन नंबर 4 में से 3 को माइनस कर दो। माइनस किया मैंने, माइनस करने पे क्या आएगा, ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1 इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln a माइनस EA अपॉन RT1। मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर दिया, माइनस द इक्वेशन नंबर 4 माइनस द माइनस ऑफ द इक्वेशन नंबर 3 विद इन 4, मैंने माइनस कर दिया। ओके, तो क्या निकल के आया, आपको बताया कि ln a यहां पॉजिटिव का है, ln a नेगेटिव का, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो फाइनलाइज क्या निकल के आएगा, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT2, एंड माइनस माइनस क्या होता है, ये भी माइनस का, ये माइनस का, दोनों के दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस EA अपॉन RT1। अब इस इक्वेशन के साथ हम और क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन के साथ अब हम और क्या कर सकते हैं, आपको एक दिखाई दे रहा होगा कि EA अपॉन R दोनों कॉमन हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू, अब यहां पर EA अपॉन, मैंने क्या किया, R को कॉमन ले लिया। ओके, मैंने इसको कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन T2 प्लस का 1 अपॉन T1, ये निकल के आ गया। वी नो दैट, अब हम इस इक्वेशन को और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें पता है जब कोई लॉग के साथ कोई प्रॉपर्टी माइनस में होती है तो वी कैन राइटिंग इन डिवाइड, हम उसको डिवाइड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हम उसको भाग में लिख सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी लॉग की माइनस में होती है तो ln ऑफ k2 माइनस ln ऑफ k1, इट इज, इसको अपने कैसे लिख सकते हैं, ln k2 अपॉन k1, ऐसे लिख सकते हैं। आगे माई EA अपॉन R, आपको पता है कि मैं 1 अपॉन T2 को बाद में लिख दूं और 1 अपॉन T1 को पहले लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, EA अपॉन R जो मैंने कॉमन लिया था, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये हमारी एक फाइनलाइज इक्वेशन निकल के आ गई। सो फाइनली वी गेट इक्वेशन, अर्हीनियस को सिंप्लीफाई करते हुए मैंने ये इक्वेशन ड्राइव करके दिखा दी आपको। तो अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ln k2 अपॉन k1 EA अपॉन R T, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो T2, इसका एलसीएम लूं तो मैं T2 माइनस T1 एंड T2, ये मैंने इसका एलसीएम लेकर के फाइनलाइज इक्वेशन निकाल दी, और ये हमारा एक फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इस इक्वेशन का मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर इसकी ये फॉर्म आ गई बच्चों, ln ऑफ k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 एंड T1 और T2। अगर हमें T1 और T2 की वैल्यू दी हो तो हम इजीली K2 और K1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। R यहां पर गैस कांस्टेंट है, EA यहां पर क्या है, एक एक्टिवेशन एनर्जी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, R की वैल्यू कांस्टेंट है। हमें T1 और T2 चाहिए तो हम K2 और K1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें K1 और K2 दिया हो तो हम
T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हाउ टू इफेक्ट टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अर्हीनियस ने बताया ये बात, अर्हीनियस ने क्या बताया कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे कैसे फर्क पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। ओके, अगर मैं इस इक्वेशन को log बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो कैसे करूंगा कन्वर्ट? मैं इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2.303 2.303 log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R T2 माइनस T1 एंड T2 अपॉन में ये वैल्यू निकल के आती है अगर मैं इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करूं। अब मैं क्या करूंगा, इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2.303 को मैं ले जाऊंगा इसके अपॉन के अंदर, ले गया अपॉन के अंदर, तो क्या आया फाइनलाइज log बेस 10 इज इक्वल टू, सॉरी इजिकल नहीं आएगा, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू AA अपॉन R 2.303, या इसको ऐसा लिख दो 2.303R एंड T2 माइनस T1 एंड T1 इंटू T2 द फाइनलाइज इक्वेशन वी गेट। ये हमने फाइनल ड्राइव्ड रिलेशन हमने निकाल लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जो रिलेशन आपने ड्राइव किया ना, इसकी हेल्प से आप आराम से सभी वैल्यू को, सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और टेम्परेचर की इफेक्ट की स्टडी कर सकते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है दर नियतांक पे, तापमान का अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। बच्चों मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ, यहां तक सारी बात समझ में आई आपको? मुझे पता आपको आता है ये वाला, आपने कभी ना कभी 11th-12th में किया होगा, लेकिन हमें उसी कोई बातों को इलेबोरेट करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद थ्योरी, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट लगा करके हमें ये चीज सीखनी है। बच्चों सारी बात समझ में आई आपको? मैंने क्या किया शुरू से लेकर के? मैंने कुछ नहीं किया, सब अर्हीनियस भाई साहब ने किया। अर्हीनियस भाई साहब ने क्या बताया कि हमें ये एक अर्हीनियस इक्वेशन ली टेम्परेचर के इफेक्ट को इलेबोरेट करने के लिए, टेम्परेचर के प्रभाव को समझाने के लिए, तापमान के प्रभाव को समझाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक है, तापमान बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। इन जनरल बात कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा। तो इसने ये एक रिलेशन दिया टेम्परेचर बिटवीन ऑफ टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। इसने एक संबंध को समझाया तापमान और दर नियतांक के बीच में। इसको फिर मैं आगे सिंप्लीफाई किया, मैंने इसका क्या लिया नेचुरल लॉग, मैंने इसका क्या लिखा नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा। नेचुरल लॉग की फॉर्म में जब लिखा मैंने तो ln ऑफ k आ गया एंड इज इक्वल टू ln एंड a क्या एक प्रकार का अर्हीनियस कांस्टेंट एंड इनटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस EA अपॉन RT आ गया। ओके, आपको ये बात पता है कि मैंने इसको नेचुरल, ये जो इनटू में होता है एक नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी होती है, जो भी चीज इनटू में उसको क्या कर दो, उसको प्लस में लिख दो। तो ln ऑफ k इज इक्वल टू ln a माइनस ln e, यहां पर भी e आएगा बच्चों, यहां पर भी e आएगा, ln e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। वी नो दैट जब यहां पर log बेस a और यहां पर ये बेस दोनों सेम हो तो जो पावर में होता है वो डिटो नीचे आ जाता होता है, वो डिटो इक्वल के आगे आ जाता है, बराबर के आगे आ जाता होता है। तो मैंने यही किया, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस माइनस EA अपॉन RT, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। ये हमारी फाइनलाइज नेचुरल लॉग की फॉर्म में हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको मैंने क्या किया log बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया। और उसके आगे मैंने कंडीशन लगाई, इफ वी टेम्परेचर टू सपोज दैट टू कंडीशन, इफ टेम्परेचर T1 देन रेट कांस्टेंट K1 एंड इफ टेम्परेचर T2 देन रेट कांस्टेंट K2। अगर तापमान T1 हो तब दर नियतांक K1 होगा, अगर तापमान T2 हो तो दर स्थिरांक K2 होगा। तो मैंने ये वैल्यू पुटअप की, समझे? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आई, क्वेश्चन नंबर 4 आई, 4th में से मैंने 3rd क्वेश्चन को माइनस कर दिया, तो हमारा मोटे रूप में एक फॉर्मूला निकल के आ गया, एक लास्ट फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया, जिसको मैंने यहां पुटअप किया हुआ बच्चों। ये देखो, इसको आप बॉक्स के अंदर क्लोज कर दो। ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया जो हमें हेल्प करता है टेम्परेचर के इफेक्ट को ऑन द रेट कांस्टेंट। इसको हम पुटअप कर दे बच्चों, ये हमने किया।
अब ये जो हमने रिलेशन ड्राइव किया है, जो हमने रिलेशन ड्राइव किया है, इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा अर्हेनियस इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब अर्हेनियस इक्वेशन की थ्योरी क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे हम बच्चों शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, ग्राफ प्लॉटिंग ऑफ द अर्हेनियस इक्वेशन। हमने डेरिवेशन निकाले हैं, हमने 3 टाइप की मेनली इक्वेशन को कैलकुलेट किया है। k इज इक्वल टू ए। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, टॉपिक डाल लो ग्राफ। हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ग्राफिकल निरूपण देख रहे हैं अर्हेनियस इक्वेशन का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन, या लिख लो इसका ग्राफीय निरूपण। क्या लिख लो, ग्राफीय निरूपण। हिंदी में बात कर दो बच्चों, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत लगे मुझे बता देना। एक बात और बता दूं, जो तुम वीडियो देख के नोट्स तैयार कर रहे हो वो भी करो। एंड टाइम पे मैं भी तुम्हें कुछ ना कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, इवन तुम्हें 5 ईयर सोल्ड भी दूंगा विद वीडियो मेथड। तुम चिंता मत करो, फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे नंबर 45 में से 45 आएंगे और बीएससी बीएड सेकंड ईयर वालों के 40 में से 40 आएंगे, है ना। आपको पता हो कि बीएससी बीएड सेकंड ईयर का तो ये होता है 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल पोर्शन, और बीएससी फर्स्ट ईयर का होता है 45 मार्क्स का। समझे बात को, है ना। तो अगर मैं एक मेनली क्वेश्चन लिखूं तो क्वेश्चन क्या निकल के आई हमारी मेनली क्वेश्चन क्या निकल के आई, k इज इक्वल टू ए टू द एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। एक तो ग्राफ हम इसके बीच में बनाएंगे, पहली क्वेश्चन लिख लो इसको। एक ग्राफ बनाएंगे हम log बेस नेचुरल log ऑफ k दैट इज इक्वल टू द ln माइनस ई ए अपॉन आर टी। सेकेंड ग्राफ इसमें बनाएंगे हम। थर्ड वन ग्राफ बनाएंगे log बेस 10 k log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ओके, मेनली ग्राफ किसके बीच में होगा, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में। जो वेरिएबल्स कौन से काम करेंगे, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट की। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, मतलब तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है दर नियतांक पे। मेनली ग्राफ इनके बीच में होगा, दोनों के दोनों वेरिएबल काम करेंगे। ये 3 इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, हमें ये बात पता है। अब चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं उठाता हूं इक्वेशन नंबर 3। पहले सबसे इजी ग्राफ, सबसे आसान ग्राफ पहले ये आपको सिखाता हूं मैं। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। कैसे इसको पुटअप करते हैं, मैंने यहां पर रखा y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। मैं इसकी वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। अब यहां पर आपको देखना है कि वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, दो जिसके चेंज आ रहा है। वेरिएबल देखोगे कि यहां कौन कौन से हैं। हमें पता है कि log बेस 10 a की वैल्यू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा। कोई अर्हेनियस कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रिय ऊर्जा है, ये भी क्या रहेगी, नियत रहेगी, नियतांक है एक प्रकार का। 2.303 एक कांस्टेंट है। R क्या, गैस कांस्टेंट। तो यहां बचा क्या, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, मतलब ये जो दर नियतांक, इसके बीच में वेरिएबल्स आएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो दो हमारे पास निकल के आते हैं जिनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर y एक्सिस पे कौन आएगा, k। अगर मैं बात करूं तो y एक्सिस पे क्या आएगा, log बेस 10 ऑफ k। इट इज अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, यह एक प्रकार का रेखीय समीकरण वाला ग्राफ है। अगर मैं बात करूं इंटरसेप्ट की बात करूं तो यहां पर इंटरसेप्ट क्या आएगा, log बेस 10 a। अगर मैं बात करूं तो यहां पर x वेरिएबल क्या आएगा, x वेरिएबल की बात करें तो 1/t आएगा। मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो इसके k पर क्या इफेक्ट पड़ता है, 1/t। तो E a अपॉन 2.303 की वैल्यू किसकी होगी, ये वैल्यू पूरी की पूरी किसकी होगी बच्चों, ये वैल्यू होगी पूरी की पूरी m की, इसी स्लोप की। तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू E a अपॉन 2.303 r। ये वैल्यू आएगी आपकी स्लोप की। और स्लोप कैसी है आपकी, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव। ढाल कैसी है आपकी, ऋणात्मक है। तो ग्राफ कैसा आएगा, डिकेइंग आएगा। लीनियर इक्वेशन आएगा, डिकेइंग मतलब आता है कि घटते हुए क्रम में आएगा, है ना। ग्राफ कैसा आएगा, घटते हुए क्रम में आएगा। आपको ये बात समझ में आई बच्चों। इस तरीके से ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपने, देखते हैं एक बारी, फटाफट लिखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। मैं आपको दोबारा लिखता हूं इक्वेशन कि log बेस 10 के log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 r एंड 1/t, है ना। इसके बीच में हम ग्राफ देख रहे हैं। तो इसको मैंने क्या मान लिया, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। यहां पर x की वैल्यू क्या है, 1/t, m की वैल्यू क्या है, e अपॉन
2.303 आर, जो की वैल्यू क्या है माइनस में, तो ढाल कैसे आएगी इसकी माइनस में आएगी, स्लोप कैसे आएगी माइनस में आएगी, तो सी की वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, ये है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा, आपको आता है, बिल्कुल बुरी तरीके से आता है आपको ग्राफ। तो मैंने ग्राफ जैसे ही ड्रॉ करने लगा तो हमें ये बात पता है कि इसका जो इंटरसेप्ट है, ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से होगी, इसका इंटरसेप्ट क्या बनता है, log बेस 10। पहली बात तो ग्राफ एक्स वाई एक्सिस पे क्या आएगा बच्चों, वाई अक्ष पर आएगा log बेस 10 ऑफ के, एंड एक्स एक्सिस पे आएगा 1/t, क्या आएगा 1/t आएगा बच्चों, टी लिख लो यहां पर 1/t, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। अब होता क्या है कि 1/t टेम्परेचर जैसे ही 1/t को जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/t की वैल्यू, ये 1/t के बीच में ग्राफ है, तो 1/t के बीच में ग्राफ कैसा आएगा कि सिंपल सी बात है, यहां पर आ गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या आया, log बेस 10 ऑफ ए। अब यहां से इसकी स्टार्टिंग होगी, धीरे धीरे क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे ये जो है डाउनफॉल में आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे इस वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा रेट कांस्टेंट की, ये देखो। तो ग्राफ कैसा मिलेगा, नेगेटिव की तरफ मिलेगा, ढाल कैसे मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा, समझो बात को। तो उसकी स्लोप क्या आ गई बच्चों, स्लोप 1/t और k के बीच में हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया है, तो k के बीच में हमने ग्राफ बनाया है, तो ग्राफ कैसा आ गया 1/t और k के बीच में कंपेरिजन करें तो कैसा लीनियर ग्राफ आया, जिसकी स्लोप निकल के आती है, ढाल के आती निकल के EA/2.303 r माइनस में, ये इसकी स्लोप निकल के आती है। ये बच्चों ग्राफ प्लॉट कर लो आप, सिंपल सी बात बच्चों। ग्राफ में आया आपको कि 1/t के बीच में ग्राफ को हमने क्या किया, प्लॉट किया, और ग्राफ आया लीनियर, वो भी कैसा, डिकेइंग, ग्राफ में घटते हुए क्रम में आ रहा है। 1/t के टेम्परेचर बढ़ाने पर ग्राफ कैसा आ रहा है, घटते हुए क्रम में आ रहा है, टेम्परेचर पे ये इफेक्ट पड़ रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो लीनियर डिकेइंग ग्राफ आ रहा है, लीनियर इक्वेशन वाला, ये हमने बात की। अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन वाली, जो हमने लिखी थी किसकी फॉर्म में, log k की फॉर्म में लिखी थी। अगर मैं बोलूं ln ऑफ k, ln माइनस EA/RT, ग्राफ इसका भी बच्चों वही सेम बनेगा। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू c प्लस mx, यहां पर x वेरिएबल क्या है, ये 1/t, c क्या है, ये वाला ln ऑफ a, सॉरी a आएगा यहां पर, ऑफ a माइनस ये आ गया ln ऑफ a। सिर्फ और सिर्फ बच्चों इस ग्राफ, ये भी ग्राफ कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा, रेखीय बनेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ग्राफ भी कैसा बनेगा, रेखीय बनेगा। क्यों बनेगा रेखीय, क्योंकि ये भी एक प्रकार का वैसा ही ग्राफ है, लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ है। और दूसरी बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन चेंज हो देंगे एज कंपेयर टू log बेस ऑफ 10 के बाद, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेंज हो देंगे। y एक्सिस पे क्या आएगा, ln ऑफ k आ जाएगा। अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं, ग्राफ को प्लॉट करूं तो कैसा निकल के आता है, करते हैं बच्चों अपने 1/t के बीच में ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ये देखना 1/t बना रहा हूं मैं, ग्राफ t के बीच में बना रहा, 1/t एंड ln ऑफ k ले लिया मैंने y एक्सिस पे, और यहां पर क्या आएगा बच्चों, इंटरसेप्ट क्या आएगा, ln ऑफ a। सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाएगा, ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा ऐसा, लीनियर इक्वेशन ग्राफ बनेगा, वो भी कैसा, डिकेइंग ग्राफ बनेगा, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, सेम ग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज होगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज होगी, यानी ये कोऑर्डिनेशन चेंज होगा। अब यहां पर स्लोप क्या है बच्चों, स्लोप क्या है, जल्दी बताओ फटाफट, स्लोप क्या आएगा यहां पर, चैट सेक्शन के अंदर बताओ फटाफट, स्लोप क्या आएगा, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश। स्लोप क्या आएगा यहां पर, स्लोप यहां पर आएगा बच्चों -EA/r, दिस इज स्लोप, ढाल की वैल्यू क्या आएगी। ये ग्राफ हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए हो गया। अब आती है बात फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसे बनाई, जो मैंने लिखा था, जो कि अर्हीनियस इक्वेशन है। ये तीनों के तीनों अर्हीनियस इक्वेशन की फॉर्म थी, a एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ EA/RT। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, इसको एक बार आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं आपको बताता हूं बच्चों फटाफट। इसका ग्राफ कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग आएगा, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। और एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ कैसे बनते हैं, मैंने आपको ये बात समझाई हुई है। आपका टाइम भी होने वाला, जल्दी बताओ फटाफट। 33 मिनट हो गए बच्चों क्लास को, आपको शुरू हुए को लगभग 35 मिनट बीत चुके हैं, क्योंकि 2 मिनट ये वीडियो को स्टार्ट होने में लेता है। ये जल्दी आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम होने वाला है, फटाफट बताओ बच्चों, शाबाश। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ कैसे बनेगा, हाउ टू फॉर्म एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ, वी नो दैट। अब मैं क्या करता हूं, मैं ग्राफ को डिनोट करता हूं। पहले ग्राफ किसके बीच में बनेगा,
इसमें देखो 1/T, ये क्या है, वेरिएबल है 1/T, एंड रेट कांस्टेंट, ये वाला रेट कांस्टेंट के बीच में बनेगा। मुझे यहां पर निकालना है 1/T की वैल्यू 0, 1/T की वैल्यू 0, तो यहां पर इंटरसेप्ट क्या आएगा मुझे ये नहीं पता। मैं अगर 1/T की वैल्यू 0 रखूं, 1/T = 0, और मैं इसको इस इक्वेशन में पुटअप करूं, अगर मैं 1/T को इस 0 = इसमें पुटअप करूं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, k a एक्सपोनेंशियल टू द पावर EA/T। 1/T की वैल्यू मैं रखूंगा 0, है ना, तो क्या आएगा, k = E माइनस EA इंटू 0। अगर किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाता है, उसकी वैल्यू सारी 0 हो जाती है, e टू द पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो अपने आप में क्या बन जाता है, वो 1 बन जाता है, तो ये क्या बन गया, अपने आप में 1 में कन्वर्ट हो गया। किसी की पावर 0, मान लो a की पावर 0, तो क्या बन गया, ये 1 बन गया। कोई भी एनीवन, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चीज हो, उसके ऊपर 0 लगाओ, उसकी पावर 0 लगाओ, घात 0 लगाने पर 1 बन जाता है। तो वैल्यू k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, k = a, है ना, k = a। तो ये k की वैल्यू a की इक्वल आ गई। इसका मतलब अगर 1/T की वैल्यू 0 हो, 1/T की वैल्यू 0 हो, तो इंटरसेप्ट क्या आता है, यहां पर इंटरसेप्ट आता है a। इंटरसेप्ट क्या आएगा, a। अब यहां से इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड क्या आया, a आ गया। अब ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा। यदि टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करूं, मैं टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, तो k की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा, वी नो दैट टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो 1/T की वैल्यू में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, इसमें कमी आएगी। जब 1/T की वैल्यू में कमी आएगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, डिकेइंग ग्राफ बनेगा। बच्चों ये बात मैं प्रीवियस इक्वेशन में भी बता चुका हूं, प्रीवियस ग्राफ में बता चुका हूं। अगर t की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो 1/T की वैल्यू डिक्रीज होगी ना बच्चों, 1/D की वैल्यू डिक्रीज होगी तो ग्राफ कैसा आएगा, डिकेइंग आएगा। डिकेइंग मतलब घटते हुए क्रम में, कैसा घटते हुए क्रम में, कैसा, एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, धीरे धीरे इस फॉर्म में घटता है। वो कैसा घटता है, ऐसे ग्राफ घटेगा, समझे। तो ये एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ होता है, धीरे धीरे ऐसे कमी आती है इसमें। तो ये ग्राफ बन गया आपका। बच्चों कोई डाउट हो तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ फॉर द अरहीनियस इक्वेशन, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अरहीनियस इक्वेशन। ये हमने ग्राफ ड्राइंग की है, ये हमने सारी चीजें बात की। बच्चों अब लास्ट में क्या आता है, एक ना स्टेटमेंट आती है। अरहीनियस ने इसका सारे कंक्लूजन निकाल के ना एक्सपेरिमेंट करके एक अरहीनियस स्टेटमेंट निकाली कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, यानी दर स्थिरांक पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है बच्चों, इसने कुछ नहीं बताया। एक लाइन में सिंपल सी बात बोलता हूं मैं कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। और ये बात हमें भी पता है, एक छोटी क्लास का 5वीं क्लास का बच्चा भी बात बोल देगा कि मम्मी अगर अपने को वेजिटेबल बनानी है, अगर आपको सब्जी बनानी है, सब्जी भी क्या एक प्रकार की रिएक्शन तो है, केमिकल रिएक्शन तो है। आप उसके अंदर आप क्या डालते हो, हल्दी डालते हो, मिर्च डालते हो, सारी चीजें आप उसके अंदर डालते जाते हो, तो उसको आप गर्म करते हो। जितना ज्यादा गर्म करोगे उतनी जल्दी सब्जी बनेगी, है ना। आपको एक बात ध्यान हो बच्चों, आपको शायद ये वाला लॉजिक ना पता हो, एक बात मैं बताता हूं। मुझे एक बात बताओ कि गांवों में आप जलाते हो, चूल्हा जलाते हो, है ना। गांवों में जो आप क्या करते हो, लकड़ियों को जलाते हो, और आप क्या बनाते हो, यहां पर आप फूड को क्या करते हो, कुक करते हो, यानी भोजन को पकाते हो। एक मैं क्या करता हूं, गैस के ऊपर क्या करता हूं, फूड को क्या करता हूं, मैं कुक करता हूं। एक तो आप करते हो चूल्हे के ऊपर, एक हम करते हैं गैस के ऊपर। बताओ फूड इजीली कुकिंग कहां होगा और जल्दी कहां बनेगा, फास्टली कुकिंग कहां होगा, लकड़ियों के ऊपर या गैस चूल्हे के ऊपर जो आप घरों में यूज करते हो। एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ फटाफट, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। शाबाश, चैट सेक्शन के अंदर बताओ, इसका होमवर्क है आपके लिए। ये बात मैं आपसे पूछूंगा कि गैस पर अगर भोजन बनाते हैं, फूड की कुकिंग करते हैं, तो जल्दी कहां बनेगा, गैस पर या घर के जो चूल्हे, जो गांवों में चूल्हे नहीं अपने जलाते थे, बर्न करते थे लकड़ियों के द्वारा, है ना, वुड्स के द्वारा, वुड्स को जला करके, वुड्स को बर्न करके, वो पूछ रहा हूं मैं। ये आप एक सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं यहां पर सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, सिंपल सी बात है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना तो सब्जी जल्दी बनती है, तो रिएक्शन जल्दी होती है। यही बात अरहीनियस ने बताई कि टेम्परेचर का मैं कितना टेम्परेचर बढ़ाऊं, मैं कितना टेम्परेचर, मान लो मैं 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो उसका रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज होगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा। हाउ मच इंक्रीज ऑफ रेट कांस्टेंट, हाउ मच इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन।
मतलब कितना उसका दर स्थिरांक बढ़ेगा, कितना उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, इसके बारे में इसने एक फाइनलाइज स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर साल एग्जाम में आती है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वहां से। वो स्टेटमेंट आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, कल करवाऊंगा। अभी तक ये सारा डेरिवेशन उतारो, इसकी थ्योरी भी आपको दूंगा मैं, चिंता मत करना, सारी बातें आपको समझाऊंगा। लेकिन मेरा ये होमवर्क है कि अगर मैं गांवों के अंदर चूल्हा जलाता हूं लकड़ियों के द्वारा, सब्जी कहां जल्दी बनेगी, वेजिटेबल कहां इजीली कुक होगी, फूड कहां इजीली कुक होगा, फास्टली मतलब इजीली मतलब नहीं, इजीली मतलब नहीं, फास्टली कहां होगा, जल्दी कहां बनेगा भोजन, ये बताना मुझे आपने, ये आपका होमवर्क है। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। बाय बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों।